तो मेरा नाम मकरंद बहुत नहीं, यही खड़े देखते हैं सरकार का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस बात को बढ़ावा दे रहा है कि अनिल मिश्रा कह रहा है 2 कौड़ी का वकील के बाबा साहब का पुतला फूके। यही खड़े आज देख लेंगे, हाथ होगा इस 2 कौड़ी के वकील के अनिल मिश्रा की, ये तेरा बाबा साहब का पुतला फूकेंगे। आज होगा आर पार के आ जाओ, देखो यही आज देखते हैं कौन हौसले बुलंद लोग चर्च के सामने 40 से पड़े जा रहे हैं। बाबा साहब का पुतला फूकेंगे 2 कौड़ी के। लोग पूरे देश में आतंक फैलाए पहन रहे हैं। क्या गाली गलौज नहीं, 30% लोग हर धर्म को आपत्तियां लगा कर रहे हैं। बाबा साहब का पुतला फूकेंगे। घंटो चलो यहाँ देखते हैं, आ जाए अनिल मिश्रा और जितने समर्थक है आईडी कैडी भंडी सेना के जितने भी लोग हैं आ जाए यहाँ, बाबा साहब का पुतला फूकेंगे। हम जीते जागते जब तक हम जिंदा हैं संघर्ष करेंगे। बाबा साहब का पुतला नहीं जलाने देंगे। नहीं चले तो बैठे शांति से, आप पकड़ ले जाओ, हमें ज्यादा दिक्कत है तो। अरे फोन लगा बेटा जल्दी, भीड़ की जरूरत नहीं जाने ज्यादा। जिसको मारना है आके मार दे। कल जानबूझ के आज रात को मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई है। सुरक्षा बार बार प्रशासन से कह रहा हूँ, कोई चिंता नहीं है किसी को। ये अम्बेडकर बाद फिर से गहराया हुआ है, आज फिर झड़प हुई है, किस तरह क्या पूरा घटनाक्रम रहा है आज का? देखिए सच मामला तो अभी 10-5 मिनट पहले ही मेरी नॉलेज में आया है, और ये जो हुआ है घटनाक्रम वो उसकी पूरी परिस्थिति और स्थिति भी हमें नहीं मालूम। ना हम लोग मौके पे थे, ना ये किसी समाज या ब्राह्मण समाज या मेरे साथियों द्वारा कोई आह्वान था इसमें। हम लोग तो वर्चुअली कहीं दूसरे स्थान पे मुरैना में थे, वहां से अभी सीधे सीधे दौड़ के आ रहे हैं। अब हमें जो पता लगा कि हमारे एक अभिभाषक हैं जूनियर आशुतोष दुबे और उनके कुछ साथी लोग थे, तो शायद आकाशवाणी या फैमिली कोर्ट के सामने कुछ इस तरह की घटनाक्रम हुई कि एक पुतला जलाया जाए बाबा सकपाल का। उसके आधार पर दोनों ग्रुप वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, पुलिस फोर्स था, तो अभी आशुतोष दुबे को थाने पर ले गए, मुझे इतनी जानकारी है। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा प्रशासन को कि जब हमारी मौजूदगी नहीं है, हमारा कोई आह्वान नहीं था, हमने कोई पुतला नहीं जलाया, ना हमारे समाज ने कुछ किया इसमें, सिर्फ किसी आशुतोष दुबे ने अगर कुछ किया और वो कर भी नहीं पाया, उसके कारण अगर हमारा पूरा समाज, मैं पर्टिकुलरली अनिल मिश्रा और मेरे साथी लोग लगातार सोशल मीडिया पे गालियां सुन रहे हैं, माँ बहन की गालियां दी जा रही है, धौंस धपट दी जा रही है, सामने चैलेंज किया जा रहा है कि आ जाओ, तो उस स्थिति में मैं कहना चाहूंगा प्रशासन को कि कृपा करके शीघ्र इन सोशल मीडिया पर जो आह्वान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, इन सबको शांत कर दें। अन्यथा अगर पुतला अभी नहीं फूका है तो 100% मैं आज ही पुतला दहन करवा दूंगा, और जिसको रोकना हो, जितनी जेल भरनी हो फिर भर लें, और कौन रोक सकता है वो भी देखें। अभी आपने बोला कि अभी तक आपने कोई आवाज नहीं किया था, पर ट्विटर पर आपकी एक पोस्ट थी, वो बहुत वायरल हो रही है। ट्विटर पे मेरी पोस्ट थी, फोटो जलती हुई सुन लीजिए मैं बता दूं। मैंने ट्विटर पर जानबूझ के डाला था क्योंकि आप देख रहे थे 2 दिन से लगातार मनुस्मृति को जला जला के पोस्टर डाले जा रहे थे, और जो इनके भीम आर्मी के सबसे बड़े नेता सांसद है वो भी डाल रहे थे, बाकी उनके सारे कार्यकर्ता डाल रहे थे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जलाई जा रही थी मनुस्मृति को। तब पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कह रहा था, मैंने काउंटर में ये डाला था कि बाबा सकपाल का फोटो हम जलाएंगे और दहन दिवस मनाएंगे। तो अगर अब स्थिति ऐसी निर्मित होती है कि जहाँ वर्ग संघर्ष की पोजीशन आती है, तो हमें उसको स्वीकार करने में बिल्कुल डर नहीं लगता, न भय किसी बात का, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन से मैं पुनः कहना चाहूंगा कि ये टोटल गालियां और समाज को और मुझे और मेरे साथियों को दी जा रही हैं, इन्हें कृपा करके शीघ्र रोक दें, पोस्ट ने डिलीट कर दें, अन्यथा इसका परिणाम आज ही देखने मिलेगा। आशुतोष जी का कहना था जो कल हम सुप्रीम मनुस्मृति जलाई गई है उसके विरोध में आज पुतला दहन किया। बिल्कुल सही बात है कि हम लोग बहुत सम्माई करके चलते हैं, बहुत सोच समझ के चलते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई स्थिति निर्मित ना हो जिससे जात बिरादरी में आपस में संघर्ष की स्थिति बने। लेकिन अगर
दूसरा पक्ष इस बात को सहमति नहीं देता और इस बात पर सहमत कहीं से भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। जानबूझ के कल पूरे देश में मनुस्मृति को जलाया गया। इस कारण से अगर उस लड़के ने एक आवेश के कारण, क्योंकि सनातनी है, और अगर ऐसा निर्णय लिया तो मैं कहता हूं कि कोई गलत निर्णय नहीं था। और इसलिए अगर पुतला नहीं जलाए तो मैं पुलिस प्रशासन से कहूंगा उसे तुरंत उसके घर पर पहुंचा दिया जाए। बाकी बात हम कर लेंगे। सनातन एकता उनको बुलाओ ना यार। मैं अपनी फ्रेम में ले लूंगा भाई। ले लो। एक सेकंड। हाँ भाई साहब, आज जो ये कुछ भी रहा, जी, जो कुछ हुआ है और भीम आर्मी के लोग भी उपस्थित हुए थे, पुलिस से भी झड़प की है उन्होंने। जी, किस तरह से देखते हैं? क्या देखिए झड़प करने की उनकी आदत है। सिर्फ झड़प ही कर सकते हैं, वो भी पुलिस से कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस उनके घर की है। पुलिस उनके हिसाब से काम कर रही है। मध्य प्रदेश शासन के दबाव में पुलिस काम कर रही है और पुलिस चाहती है मध्य प्रदेश में दंगे हो। यहाँ जिला जो शासन है वो चाहता है जिला प्रशासन की दंगे हो। यहाँ का मध्य प्रदेश का शासन चाहता है कि दंगे हो, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो और एक वोटों का सेंट्रलाइजेशन हो। इसको लेकर वो लोग काम कर रहे हैं और इसी के चलते आज इस तरह की घटना जो देखने को आई। भाई कल मनुस्मृति जो दहन दिवस मनाया गया, मैं कहना चाहूंगा ऐसा भीमाराव सकपाल दहन दिवस हम साल भर मना सकते हैं, उनके मोहल्लों में मना सकते हैं। तो इस तरह के वर्ग संघर्ष की स्थिति तैयार ना करे मध्य प्रदेश शासन। देखिए मैं आपको बताऊं, हमें तो किसी को जानकारी नहीं है। कल मनुस्मृति जलाई और उसके आवेश में आके एक अधिवक्ता साथी है, उन्होंने पुतला जलाने के लिए कह दिया होगा। तो कोई भीमराव सकपाल है, उनका पुतला जलाने के लिए बोला, जिन्हें अम्बेडकर के नाम से लोग बाग जानते थे। पहले हमने अपना नाम वापस ले लिया। उधारी का नाम था, एक ब्राह्मण का दिया नाम था। जब ब्राह्मण ही गाली खा रहा है तो वापस लिया है, उनसे अम्बेडकर नाम वापस ले लिया गया है। अब जो भीमाराव सकपाल थे उनका पुतला जलाने की कोशिश की और निश्चित मानिएगा कि अब ये हो नहीं पाएगा। अगर जिस तरह से अगर वो आज गालियां दे रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, मैं कहना चाहूंगा हमारी टीम को, अनिल मिश्रा जी को और पूरी की पूरी टीम को जो गाली दे रहे हैं, मैं ये साफ तौर पर कह दूं, गाली देना बंद करें और जिला प्रशासन वो सारी की सारी आईडीज आज के आज डिलीट कराए। पुलिस के सामने ललकारा भी है उन्होंने। देखिए पुलिस के सामने ललकारा है, पुलिस सुनती रही। ललकार सुनने की पुलिस को उनकी तरफ से आदत है, हमारी तरफ से तो गिरफ्तारियां भी कर लेती है, FIR भी कर लेती है, उनकी तरफ कार्रवाई नहीं करती। पुतला जलाने पर क्या पूरा घटना? देखिए हम लोग पुतला जलाने का कोई हमारा कार्यक्रम ही नहीं था। हमने कोई इस तरह की घोषणा नहीं की, ना हमारा कोई आह्वान था पुतला जलाने का। और ये एक झूठ का पुलिंदा है जो उन लोगों ने अपने आप ही खड़ा कर लिया, अपने आप ही तोड़ दिया। तो एक रेत का घर था, उन्होंने अपने आप तो बना के तोड़ लिया है। मनुस्मृति जो जलाई गई जी, इस पे कुछ कार्रवाई हुई है, क्यों जलाई गई? देखिए मैं आपको बताऊं, मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में भीम आर्मी चाहती है कि एक वर्ग संघर्ष हो। वर्ग संघर्ष होकर जो बेचारे अनपढ़ हैं, जिनको आरक्षण का लाभ मिलना है, उनको उस लाभ से वंचित करते हुए उन्हें इस तरह के प्रपंचों में डाल दिया जाए। उन्हें ये दिखाया जाए कि आपके वर्ग के साथ समान अत्याचार कर रहा है, बल्कि अत्याचार उन्हीं के लोग कर रहे हैं। तो हम उस बात को छुपाने के लिए मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में उन्हें मनाने की कोशिश की। आशुतोष जी ने आरोप ये भी लगाया प्रशासन के सामने मनुस्मृति जलाई गई है और बड़ा कार्यक्रम का मन से जो जलाई गई है और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। देखिए मैं उस पूरे प्रकरण के बारे में कुछ नहीं जानता, ना हमारी टीम इस बारे में कुछ जानती है, क्योंकि इसकी जानकारी हमको अभी लगी है, लगभग 5-10 मिनट पहले इस तरह का कोई प्रकरण हुआ है। तो उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, इसलिए। भाई साहब आपका नाम? अमित दुबे। अमित दुबे जी, थोड़ा सा नीचे कर लो, थोड़ा संदीप लगा लेना, बीच में लगा लो, ये बीच में लगा लो, ऐसे लगा लो, आ जाएंगे। हेलो, बस सबको लगा लो, सबकी आती रहेगी। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था? देखिए आप सबके संज्ञान में होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जा रहा है। ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। उसके आवेश में आकर हमारे एक साथी हैं आशुतोष दुबे, उन्होंने एक पुतला जलाने का सकपाल का आकाशवाणी पे एक कार्यक्रम रख दिया, जिसकी सूचना हमें नहीं थी, हमारे संज्ञान में वो मामला नहीं था। वहां पे कुछ अफ्रीकन गुंडे आके उन 2-4 लोग जो अपने गए हुए थे उनको घेर लेते हैं और अपनी गुंडागर्दी वहां पे दिखाने का प्रयास करते हैं, ये कितने बड़े गुंडे हैं। तो उन गुंडों के लिए मेरा संदेश है, मैं रखता हूं तुम्हारे सकपाल को जूते की नोक पर, और जिस दिन चाहूंगा इस ग्वालियर में और कहकर और चैलेंज करके मैं तुम्हारे सकपाल का पुतला जलाऊंगा, कोई हमें रोक नहीं पाएगा। आशुतोष ने जो किया, हालांकि उसकी सूचना में नहीं थी, लेकिन हम संपूर्ण रूप से आशुतोष को समर्थन देते हैं, बहुत अच्छा कृत्य किया था। अगर एक बार इस सकपाल का पुतला उस जगह पे जल जाता तो और अच्छा होता। और इन भीमामी गुंडुओं को मैं बोलना चाहता हूं कि तुम लोग जो कृत्य करते हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल एक सिग्नल का इंतजार है आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा जी का, और बॉस का जिस दिन हमारे पास सिग्नल आ गया
उस दिन तुम्हारे अम्बेडकर और तुम्हारे सकपाल को हम फूंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा। कौन है सतपाल कौन? सकपाल है अम्बेडकर, इसका ओरिजिनल नाम है सकपाल, क्योंकि अम्बेडकर जो नाम दिया गया था वो हमारे एक ब्राह्मण देव थे, पूजनीय है, जिन्होंने इसको हर प्रकार से समर्थन दिया, हर प्रकार से इसको सहायता प्रदान की थी, पढ़ाया लिखाया, आर्थिक सहायता दी, सब कुछ दिया था। उन्होंने इसको अपना नाम दिया, जिस नाम का इसने दुरुपयोग किया और आज भी इस नाम का दुरुपयोग हो रहा है, तो हम अपना नाम बदनाम नहीं होने देते। आज हमने इनसे अपना नाम वापस ले लिया है। इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है सकपाल, भीमराव सकपाल। तो अम्बेडकर कोई नहीं कहेगा, और इसका पुतला फूंकना कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी फूंकेंगे। अगर प्रशासन ने इन दुष्ट पर, इन राक्षसों पर, इन मलिक्षों पर अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो इस अम्बेडकर का पुतला हम अति शीघ्र फूंकेंगे इसी ग्वालियर की भूमि पे। फिर चाहे रहने से लगे, चाहे रास्ता लगे, चाहे जेल में डाल दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें।